एक तो बॉलीवुड की फिल्में देख देख के भारतीय फौजियों का भी दिमाग खराब हो जाता है और उनको भी ये पता नहीं चलता कि यार ये रियल लाइफ है, कोई फिल्मी सीन नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही। अगर किसी के घर के अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो फिर चपेड़े भी पड़ेंगी और तुम्हारी वो दुर्गत बनाई जाएगी कि तुम याद रखोगे। पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई थी, दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, तो ये भूल गए कि इनका क्या हाल किया था पाकिस्तानी फौज ने। अब चाइना की सरहदों के अंदर दरअंदाजी की कोशिश की और चाइनीज ड्रैगन्स ने जो इनका हाल किया है, पूरी दुनिया में एक तमाशा बन चुका है भारतीय फौजियों का कि मोदी के टाइगर्स को चाइना के ड्रैगन्स ने इतना मारा है कि वो बेचारे जो है मदहोश हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये आखिर मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ, ये कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही है, ये आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, पंगोंग लेक लद्दाख में वाक़ है और यहाँ पर एक इंडियन सोल्जर ने कुछ बॉलीवुड के स्टंट्स करने की कोशिश की और साथ ही साथ चाइना की सरहदों की खिलाफवर्जी करने की भी कोशिश की और उनकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश की। लेकिन वो भूल चुका था अगर किसी के घर के अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो फिर अगर घर वालों ने देख लिया या फिर वो बाहर आ गए तो फिर तुम्हारा क्या हाल किया जाएगा। और पाकिस्तान तो ऐसी सरजमीन है कि वो अपने घर की हिफाजत करना जानती भी है और अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो फिर उसकी आंखें भी नोच लेंगे। साथ ही साथ चाइना भी एक ऐसा मुल्क है कि अगर उनकी तरफ देखा गया तो वो भी आंखें नोच लेंगे। उनकी भी स्ट्रैटेजी वही है कि हम हमला पहले नहीं करते, हम अटैक फर्स्ट पे यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर किसी ने अटैक किया, अगर किसी ने हमारे मुल्क के अंदर दरअंदाजी की कोशिश की तो फिर उसका हम वो हाल करेंगे कि तारीख याद रखेगी। अब भारत शायद ये बातें भूल चुका था। भारतीय सोल्जर्स मेरे ख्याल से बॉलीवुड मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो नाज़रीन पंगोंग लेक लद्दाख में वाक़ इलाके है, वहाँ पर एक इंडियन सोल्जर घुसने की कोशिश करता है, चाइना की सरहदों को अबूर करने की कोशिश करता है, एक बॉलीवुड स्टाइल में बहादुरी, एक ब्रेवरी दिखाने की कोशिश करता है मोदी के टाइगर को। लेकिन फिर नाज़रीन ड्रैगन्स पकड़ लेते हैं, झपट्टा डाल लेते हैं और ड्रैगन्स उसको घेर लेते हैं और फिर जो उसकी दुर्गत बनाई जाती है उसको मार मार के जो उसका हाल किया जाता है वो बेचारा मदहोश हो जाता है। उसके बाद फिर उसको कैरी करके तरस आ गया, जाहिर सी बात है, चाइनीज़ ड्रैगन्स को। उन्होंने कहा कि अगर अब हमने इसको ज़्यादा मारा तो फिर ये ना हो कि जान से हाथ धो बैठे, चलो इसको वार्निंग दे दी है हमने, आइंदा ये या फिर इसकी आने वाली नस्लें भी हमारी सरहदों के खिलाफ जो है वो नहीं आएंगी और दरअंदाजी की कोशिश नहीं करेंगे। वैसे ही जैसे पाकिस्तानी अवाम के हत्थे अभिनंदन पायलट जो चढ़ गया था, फिर उसकी खूब खातिर तवाज़ो की गई थी, तो वहाँ पर जो है चाइनीज़ के वहाँ पर ड्रैगन्स मौजूद थे, चाइना के वहाँ पर एहलकार मौजूद थे, चाइना के फ़ौजी मौजूद थे, उनके हाथों ये भारतीय सोल्जर लग गया और फिर इस भारतीय सोल्जर का जो हाल किया गया, वीडियो में आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से बेचारा वो मदहोशी की हालत में बैठा हुआ है और ये भी नहीं लग रहा कि ये इस दुनिया में मौजूद है या फिर कोई दूसरी दुनिया में मौजूद है। तो भारत को ये बात 12 मरतबा समझाई जा चुकी है, पाकिस्तान की जानिब से भी और पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क की जानिब से भी, चाइना की जानिब से भी। चाइना ने जो पहले इनका हाल किया था, जो पहले इनके सोल्जर्स को मार मार के लाइनों के अंदर डंडों से वो जो इनकी छितर परेड की थी, तो मेरे ख्याल से उससे भी शायद इनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि चाइना भी अपनी सालमियत पर, चाइना भी अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा, जैसे पाकिस्तान भी अपने मुल्क की सालमियत पर, खुद मुख्तारी पर, सलामती पर कोई भी उंगली या फिर कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से चाइना भी नहीं कर सकता। चाइना भी ने भी ये बात समझाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने भी बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मोदी की फ़ौज ऐसी फ़ौज है कि उन्हें शायद ये बात समझ नहीं आती। खैर, अगर मुस्तकबिल में ऐसा करने की कोशिश की तो फिर आपको इससे शायद मज़ीद ख़तरनाक रिस्पॉन्स मिलेगा। नाज़रीन, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।